अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद रफ़ीक नवाज़ और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर बिज़नेस चैनल। ब्रदर, हमारा चैनल बिज़नेस के हवाले से है। हमारे चैनल पर जो आपको मवाद मिलेंगे बिज़नेस के हवाले से मिलेंगे और इंशाल्लाह हम बिज़नेस के हवाले से कामयाब तरीन कारोबार, कामयाब तरीन आइडियाज़ यही लेकर आएंगे। आप इन आइडियाज़ पर अमल करके इंशाल्लाह एक कामयाब बिजनेसमैन, करोड़पति, अरबपति ज़रूर बन सकते हो। अरबपति बनने के लिए रकम नहीं, आइडियाज़ की ज़रूरत, आइडियाज़ चाहिए होते हैं भाई। वो इस तरह कि अगर आपको कोई रकम दे दे, रकम तो आप बआसानी खर्च कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास आइडियाज़ है, मुख्तलिफ आइडियाज़ है, तजुर्बा है, तो आप इन आइडियाज़ पर अमल करके दोबारा पैसा अरबपति बन सकते हो। तो भाई हम आइडियाज़ कहाँ से लेंगे? तो इसमें दो तरीके हम आपके साथ शेयर करेंगे। नंबर 1, हम यूट्यूब से आइडियाज़ लेंगे या हम प्रैक्टिकली किसी शहर में अपने ही शहर से आइडियाज़ लेंगे या किसी दूसरे शहर से आइडियाज़ लेंगे। तो इस पर मैं इंशाल्लाह बात करूँगा। ये वीडियो अगर आपको समझ में आई तो इंशाल्लाह आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। वीडियो स्किप के बगैर एंड तक देखें। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे सब्सक्राइब करें और लाइक और फेसबुक पे शेयर करें। ब्रदर, दो बातें, या तो हम आइडियाज़ लेंगे यूट्यूब से, तो किस यूट्यूबर का हम आइडिया इस्तेमाल करेंगे जो हम उसका आइडिया इस्तेमाल करके महंगाई का मुकाबला बआसानी कर सकते हैं। तो ब्रदर, यूट्यूब में किसी भी बिजनेसमैन का आप बेहतरीन आइडिया इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इतना ज़रूर देखा करें कि वो आइडिया आप अपने दिमाग में सोचा करें कि आपके लिए मुनासिब है कि नहीं। मसलन यूट्यूब में आज़ाद चाय वाले को देखें। आज़ाद चाय वाले के आइडियाज़ बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त आइडियाज़ शेयर करता है आज़ाद चाय वाला। लेकिन ये बात आपने ख़ुद सोचना होगा कि उसका कौन सा आइडिया मेरे लिए पसंदीदा होगा, उसका कौन सा आइडिया मेरे लिए बेहतर होगा, वो आपने ख़ुद सेलेक्ट करना होगा। मसलन अगर आपका शौक़ है किसी क्लॉथ के साथ, तो आप क्लॉथ के आइडियाज़ को सेलेक्ट करें, या मसलन उसी मुताबिक आपके पास जो रकम है उसी के मुताबिक आइडियाज़ सेलेक्ट करें। ऐसा ना हो कि आइडियाज़ हो 10 लाख वाली और आपके पास रकम है 1 लाख, तो ये तज़ाद, ये जो है ना मुनासिबत नहीं रखता। आइडियाज़ उसी को सेलेक्ट करें जो आपके रकम और आइडिया आपस में मुनासिबत रखता हो, क्योंकि बिज़नेस के हवाले से जब आप किसी यूट्यूबर का आइडियाज़ लेंगे तो हो सकता है कि उसमें कोई बारीकी, कोई नुक्ता आपसे रह जाए और आपको 4-5 साल के बाद आपका कारोबार दिवालिया हो जाए। तो ऐसे आइडियाज़ को ले अच्छा खासा सोच समझ के एक आइडिया को इस्तेमाल करें जो आपका दिमाग बिल्कुल तस्लीम करे, 100% तस्लीम करे कि ये आइडिया मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा। तो ब्रदर, दूसरी जो आइडिया आप ले सकते हो वो आप अपने शहर या किसी शहर से बआसानी आइडियाज़ ले सकते हो। वो किस तरह? वो इस तरह आप ले सकते हो। मैंने ख़ुद ये जो आपको बिज़नेस जो दिखाई दे रहा है, जो एक बिज़नेस कड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह ये एक कामयाब बिज़नेस है। हमारे शॉप का किराया अखराजात बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन बिज़नेस के हवाले से हम सब कुछ घर के अखराजात बिज़नेस के हवाले से हम पूरा करते हैं। तो ब्रदर, किसी शहर से आप आइडियाज़ कैसे ले सकते हो? वो इस तरह ले सकते हो कि मसलन किसी शहर में आपने किसी का बिज़नेस देखा और आपने उस पर तवज्जो दिया, तो उसको देखना होगा कि उसके पास कितने गाहक आते हैं। घड़ी के हिसाब से देखना होगा। बाज़ बिज़नेस पर मसलन हमारा बिज़नेस देखो,
हमारा बिज़नेस का तरीक़ाकार ये है कि हर वक्त बंदा नहीं आता, अचानक बंदा आ जाता है तो बहुत सारा सामान ले जाता है। या बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि वक्फ़े से मसलन घड़ी के हिसाब से 2 मिनट के बाद गाहक आ जाता है, या मसलन 10 मिनट के बाद गाहक आ जाता है। तो इसी तरह आपने भी किसी कारोबार को अगर शुरू करना है, किसी आइडिया पर अगर आपने अमल करना है, तो सबसे पहले उस कारोबार का, उस बंदे के कारोबार का जायज़ा लेना होगा। मसलन किसी का कारोबार है कपड़े का कारोबार, या किसी का बेकरी है, या किसी का जनरल स्टोर है, या किसी का मसलन कोई और शॉप है, किसी का कोल्ड ड्रिंक्स शॉप है, तो आपने उस लोकेशन का जायज़ा लेना होगा कि किस लोकेशन पे है, किस वजह से ये कारोबार चलता है, कोई ख़ास वजह उसमें हो सकता है। तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो कारोबार शुरू ना करें, पहले उसका जायज़ा ले लें, देखा करें कि मसलन 2 मिनट के बाद एक गाहक आ गया, तो आप नोट किया करें और उसके हाथ में देखा करे कि उसने उससे कौन सी चीज़ ख़रीद लिया। भाई इस बात को हरगिज़ दिमाग में न ले कि उसने जो बिज़नेस शुरू किया मैं भी उस बिज़नेस को शुरू कर दो, तो क्या मेरे लिए मुझसे क्या कोई सामान लेगा। भाई रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है। आपने देखा होगा कि एक ही मार्केट में एक ही जैसे दुकानदार बहुत सारे होते हैं। इस चीज़ का आपने कभी भी अपने दिमाग पे ये बोझ नहीं डालना। तो घड़ी के हिसाब से देखना होगा कि 5 मिनट के बाद गाहक आ गया या 2 मिनट के बाद गाहक आ गया, तो आपने मुसलसल गाहक नोट करना होगा। अगर तकरीबन 2-3 घंटे में अगर उसके पास 4-5 गाहक आ जाते हैं, तो यूँ समझिए कि इसका कारोबार अच्छा खासा चल रहा है। फिर दोबारा मुशाहिदा जायज़ा लेना होगा कि 5 घंटे गुजर गए, तकरीबन कितने गाहक उसके पास आ गए और कौन कौन सी चीज़ें उसके साथ उससे के शॉप से ले गए। तो आपने बाकायदा उस चीज़ का उन चीज़ों का कारोबार शुरू करना है। ऐसा ना हो कि कोई ऐसे कारोबार का डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप किसी के कारोबार से मुतासर हो जाए, उसके झलक उसका खूबसूरती देख ले और डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो कारोबार शुरू करे और बाद में आपको उससे नुकसान हो। तो भाई मैं ये बात कर रहा था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी के कारोबार को ऐसा ना हो कि किसी का कारोबार डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप शुरू करें और आप उस पर अमल करें। किसी के कारोबार में डायरेक्ट इनडायरेक्ट छलांग लगाएंगे, हो सकता है कि आप उसमें फंस जाए। भाई तरीक़ाकार ये है कि अच्छे अंदाज में पहले उसके कारोबार का जायज़ा ले लें कि क्या ये बंदा जो कारोबार इस चीज़ का कर रहा है ये मेरे लिए मुनासिब होगा कि नहीं, इस कारोबार को मैं कर सकता हूँ कि नहीं। तो भाई मैं कुछ बातें आपके साथ कर रहा था इसी गाहक के हवाले से। दरम्यान में गाहक आ गया, कोई बात नहीं, वीडियो को 2 बार स्टॉप किया। तो भाई अच्छा खासा जायज़ा लेना होगा। तो 2 बातें मैंने आपके साथ शेयर किया, एक यूट्यूब से आइडिया लेना और दूसरा बराह रास्त प्रैक्टिकली किसी बिजनेसमैन का बिज़नेस देखकर ही आपने बिज़नेस शुरू करना। तो आपके लिए यही बेहतर है कि किसी का बिज़नेस देखकर अच्छे अंदाज में किसी का बिज़नेस देखकर आपका जहन बिल्कुल ये बात तस्लीम करे कि इसका बिज़नेस सही है, तब ही आप इस आइडिया पर अमल करेंगे, इंशाल्लाह आपका बिज़नेस कामयाब होगा। लेकिन इसमें एक बात ये ज़रूरी है, इसमें 2 बातें हैं। एक नुकसान जो आपको आएगा वो नुकसान आपको ये आएगा कि बिज़नेस के हवाले से बात चीज़ें इस तरह होते हैं कि मौसम के हिसाब से होते हैं और बाज़ चीज़ें मौसम के अलावा होते हैं। जो चीज़ें मौसम के हिसाब से होते हैं उन चीज़ों का अगर आप कारोबार करोगे, हो सकता है उसका मौसम तब्दील हो जाए और वो चीज़ें आपसे ख़राब हो जाए। लेकिन कोई बात नहीं, वो चीज़ें अगर ख़राब होंगे तो आपका इसमें तजुर्बा होगा और आपका आपके इल्म में इजाफ़ा होगा। और दूसरा फ़ायदा, आपको एक फ़ायदा हो सकता है कि किसी का कामयाब बिज़नेस देखकर उसका अच्छा खासा मुशाहिदा करके वो बिज़नेस अगर आप शुरू करोगे तो उसमें एक फ़ायदा आपको है। वो फ़ायदा ये है कि आपने एक कामयाब बिज़नेसमैन का बिज़नेस शुरू किया, उस पे जो गर्मी सर्दी बहुत सारी चीज़ें गुजरे हुए हैं, तब ही उसने अपने बिज़नेस में जो चीज़ें सेलेक्ट किए हैं वो इसका मतलब ये है कि वो चीज़ें रनिंग आइटम है, इनकम आउट उसका ज़्यादा है। तो इसमें आपको ये फ़ायदा हुआ कि आपने इन चीज़ों का बिज़नेस शुरू किया, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट आपका बिज़नेस 3 महीने के अंदर आपका बिज़नेस इंशाल्लाह अच्छा खासा चलेगा। सेम टू सेम इस तरह चलेगा जिस तरह उसका बिज़नेस चलता रहता है, क्योंकि सेम टू सेम लोकेशन और वही चीज़ें आपने अपने शॉप पर दस्तयाब बनाए, वही प्राइस आप भी दे रहे हैं, वही सहूलत है गाहक को आप भी दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका बिज़नेस भी अच्छा खासा चलेगा।
لیکن اگر آپ کچھ چیزوں کا اضافہ کرو گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس سے بھی زیادہ آپ کا بزنس چلے گا۔ کچھ چیزوں کا اگر آپ اضافہ کرو گے تو انشاءاللہ میرا یقین ہے کہ اس سے بھی آپ کا بزنس اچھا خاصا چلے گا۔ میں نے خود بھی ایک بزنس مین کا مشاہدہ کیا۔ میں ایک چھوٹا سا کاروبار پہلے کرتا رہتا تھا، لیکن ایک کامیاب بزنس مین کا بزنس دیکھ کر اسی کے سامان، اسی کی ورائٹی اپنے شاپ پر دستیاب بنایا اور اسی کا باقاعدہ بزنس شروع کیا۔ الحمدللہ آج اچھا خاصا ہمارا بزنس چلتا رہتا ہے، کیونکہ ایک کامیاب بزنس مین کے آئیڈیز پر ہم نے پریکٹیکلی، اپنے شہر کے کامیاب بزنس مین کے پریکٹیکلی آئیڈیز پہ ہم نے عمل کیا اور اسی کو آگے ہم نے لے گیا۔ الحمدللہ اس سے جس بندے کا ہم نے پریکٹیکلی مشاہدہ کیا تھا اس سے ہمارا بزنس اچھا خاصا چل رہا ہے، اور الحمدللہ اس سے جس کا بزنس مین کا میں نے مشاہدہ کیا تھا اور جس کا بزنس میں نے دیکھ کر آج میں بزنس کر رہا ہوں، اس سے الحمدللہ ہمارا بزنس زیادہ ہے اور اس سے ہمارا کاروبار تیز چلا اور اس سے ہمارا گاہک زیادہ ہے۔ بزنس کے حوالے سے اگر آپ پریشان ہیں، بزنس کے حوالے سے اگر آپ کو یوٹیوب پہ ویڈیو نہیں ملتا، براہ راست ہمارے ساتھ واٹس ایپ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہو۔ 0345 97 235 یہ واٹس ایپ نمبر ہے۔ الحمدللہ میں ایک بزنس مین ہوں، بزنس کے حوالے سے ہم آئیڈیاز لے کر آتے ہیں، بزنس کے حوالے سے ہم آپ کے ساتھ بہت سارے باتیں، بہت سارے آئیڈیاز شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ وہ پریکٹیکلی ہوں گے، آپ جو ہمارے اوپر خود گزرے ہوں گے، یا ہم نے شہر میں جو رکاوٹیں ہوتے ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس بزنس مین نے کس رکاوٹ کو کس طریقے سے دور کیا۔ تو آپ کو کوئی مشکلات ہوتا ہاں آپ ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ بزنس مین محمد رفیق نواز، ہمیں اجازت دیجیے اگلی نیو ویڈیو تک۔ اللہ حافظ۔